कि आज स्वामीनारायण संस्था की ओर से संचालित किए जाने वाले 2 कोर्स जिनसे मूल्यपरक शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में मिल पाए, इनके 2 कार्यक्रमों की शुरुआत संस्कारधानी जबलपुर से की गई है। और साथ ही साथ जाने माने फिल्म कलाकार और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नाम से मशहूर हुए जेठालाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नहीं, बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरु महंत स्वामी महाराज जी का ये जन्म स्थल है जबलपुर। क्योंकि हमने भी देखा है बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए, उनके बड़े बड़े लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो वाकई में आपको लगता है कि इतनी पावन ये भूमि है कि माँ नर्मदा का साक्षात स्थान है, कि इतनी पवित्र और भाग्यशाली ये भूमि है कि हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी का ये जन्म स्थान है। उसमें एक शैक्षणिक प्रवृत्ति जो समाज सेवा के विचार से हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी महाराज का उद्देश्य था। तो समाज सेवा के एक उद्देश्य से हमने 2019 से 2 कोर्सेज का प्रारंभ किया हुआ है। कई बार फैमिली वैल्यूज़ टूटते जा रहे, पारिवारिक मूल्य उस पर भी प्रहार हो रहा है। कोई अलग अलग जो है अच्छी नामांकित इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा हुआ है, वह एक सारी वॉलंटियर टीम्स एकत्रित हुई और उन्होंने इस कोर्सेज का निर्माण किया हुआ है। संत महंत स्वामी जी का यह जन्म स्थान है और जबलपुर अद्भुत नगरी है। मैं परमपिता परमेश्वर महाकालेश्वर से कामना करता हूँ वो दीर्घायु हो, शतायु हो और उनके ये अच्छे काम चलते जाएं। संस्कारधानी जबलपुर महंत स्वामी जी महाराज की जन्मस्थली है और BAPS स्वामीनारायण संस्था इसीलिए जबलपुर में संस्कारधानी जबलपुर में जीवन उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस महोत्सव के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही साथ जाने माने फिल्म कलाकार और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नाम से मशहूर हुए जेठालाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए, दिलीप जोशी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आज महत्वपूर्ण बात यह हुई कि आज स्वामीनारायण संस्था की ओर से संचालित किए जाने वाले 2 कोर्स जिनसे मूल्यपरक शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में मिल पाए, इनके 2 कार्यक्रमों की शुरुआत संस्कारधानी जबलपुर से की गई है, जिसका दायरा आगे बढ़ाकर पूरे मध्य प्रदेश के तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया जाएगा। तो आज जीवन उत्कर्ष महोत्सव में क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाता हूँ। उनमें से 2 प्रकल्पों का आज से मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री श्री के हाथों से उसका उद्घाटन होने जा रहा है। उन दोनों प्रकल्पों का हम क्रमशः परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहला प्रकल्प है चलो बने आदर्श। प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के अंदर बचपन से ही मूल्यों की दृढ़ता हो, उसके लिए BAPS संस्था के द्वारा वीडियो के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाता है। प्रति महीने एक वीडियो स्कूल के अंदर भेजी जाती है जिसे देखकर बच्चे कुछ सीखते हैं। पहले जब इस प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ तब किसी को कल्पना भी नहीं थी कि इसके इतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिणाम ऐसे मिले कि स्कूल वाले सामने से आने लगे कि हमें हमारी स्कूल में भी इस प्रोजेक्ट का आरंभ करना है। तो आज कुछ ही वर्षों में 5 राज्यों में यह प्रोजेक्ट चल रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, 5 राज्यों की 23,000 शालाओं में ये प्रोजेक्ट कार्यरत है, जिसका लाभ 45 लाख विद्यार्थी ले रहे हैं। और हमारे में खड़े सभी महानुभावों से निवेदन, हम खड़े हो जाएंगे और हाथ में इस प्रतीक को धारण करके हम इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज की, गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज की। BAPS संस्थान अनेकविध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रवृत्तियां कर रही है। उसमें एक शैक्षणिक प्रवृत्ति जो समाज सेवा के विचार से हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी महाराज का उद्देश्य था। तो समाज सेवा के एक उद्देश्य से हमने 2019 से 2 कोर्सेज का प्रारंभ किया हुआ है। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हमारा एक कोर्स चल रहा है चलो आदर्श बने, और कॉलेज के छात्रों के लिए बन रहा है
IPDC इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। दोनों कोर्सेज़ का उद्देश्य क्या है? तो हम समझते हैं कि आज का जो 21st सेंचुरी के जो बालक है या फिर युवा वर्ग है, तो आधुनिकता की कई बार उसमें बहुत सारे उसका संघर्ष, चैलेंजेस इन युवाओं के, बालकों के जीवन में होते हैं। मान लो कि कोई एडिक्शन में चला जाता है, कोई सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कई बार फैमिली वैल्यूज़ टूटते जा रहे हैं, पारिवारिक मूल्य उस पर भी प्रहार हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को लेकर हमारी जो थिंक टैंक है, BAPS के शैक्षणिक जो एक्सपर्ट्स है, जो कोई हार्वर्ड में पढ़ा हुआ है, कोई IITs में पढ़ा हुआ है, कोई अलग अलग जो है वो हमारी बहुत सारी अच्छी नामांकित इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा हुआ है, वह एक सारी वॉलंटियर टीम्स एकत्रित हुई और उन्होंने इस कोर्सेज का निर्माण किया हुआ है, जिसका मुख्य प्रयोजन यही है कि किस प्रकार से भारत राष्ट्र के भविष्य को, युवा धन को और इन बाल बच्चों को अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए। तो अभी चालो आदर्श बने यह जो प्रोजेक्ट है वह 23,000 स्कूल में गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, अनेक राज्यों में चल रहा है। वैसे IPDC भी ऑलरेडी अभी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और IIM जम्मू में भी चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आज पहली बार यहाँ पर 10 स्कूल चलो आदर्श बने कोर्स ले रहे हैं और 2 यूनिवर्सिटीज़, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटीज़ और मंगलायतन यूनिवर्सिटीज़ में इन कोर्सेज़ का एक शुरुआत होने जा रही है। तो ये दोनों कोर्सेज़ एक निःशुल्क समाज सेवा की भावना से तैयार किए गए हैं, जिसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना ये हमारा उद्देश्य है। विकसित भारत का जो स्वप्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विकसित भारत का जो स्वप्न संजोया गया है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है कि भारत देश के पास ऐसा एक युवा धन होना चाहिए जो ज़्यादा एजुकेशन के साथ कैरेक्टर भी उसके जीवन में रहे। तो इसी उद्देश्य के साथ इस कोर्सेज़ को शुरू किया गया है। अभी IPDC कोर्स भी है, वह करीबन 30 जितनी यूनिवर्सिटीज़ में 5 लाख बच्चे उसमें अभी रोल ऑन हो चुके हैं और मध्य प्रदेश की ये शुरुआत होने जा रही है। और उसी प्रकार चलो आदर्श बने जो कोर्स है उसमें भी लाखों विद्यार्थी अभी तक पढ़ चुके हैं और मध्य प्रदेश में अभी इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। और यहाँ जबलपुर जो महंत स्वामी महाराज का जन्म स्थान है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, वो हमारे लिए और बड़ी बात है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आनंदित हैं और हमारे लिए यह BAPS के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है। और यहाँ जबलपुर की जनता ने जो आवकार दिया है उसके लिए भी हम भूरी भूरी उनका धन्यवाद करते हैं। जीवन उत्कर्ष कार्यक्रम में आज यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय के आयोजन में मैं शामिल हुआ। हमारा सबका सौभाग्य छठे स्वामीनारायण संप्रदाय के सबसे बड़े संत महंत स्वामी जी का यह जन्म स्थान है और जबलपुर अद्भुत नगरी है। जबलपुर में माँ नर्मदा की भी कृपा है और महंत स्वामी जी का यहाँ से जन्म लेकर के पूरे देश और दुनिया के अंदर स्वामीनारायण संप्रदाय के काम को बढ़ाना, 300 से ज़्यादा मंदिरों के निर्माण कराना और मंदिरों के निर्माण भी ऐसे ऐसे स्थान पर जहाँ असंभव थे और उसी प्रकार से 300 से ज़्यादा साधकों को दीक्षा भी उनके द्वारा दिलाई गई है। मैं परमपिता परमेश्वर महाकालेश्वर से कामना करता हूँ वो दीर्घायु हो, शतायु हो और उनके ये अच्छे काम चलते जाएं। स्वामीनारायण संप्रदाय संस्कार देने के लिए सभी प्रकार के सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को लिए काम करता है और उनके इन संस्थानों से हमारा अतीत का गौरवशाली पक्ष भी दुनिया जानती है। तो मेरी अपनी ओर से सबको नमन, बधाई। नहीं, बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरु महंत स्वामी महाराज जी का ये जन्म स्थल है जबलपुर, और यहीं पे उन्होंने शिक्षा ली, प्राथमिक शिक्षा ली और यहीं पे वो उनका बचपन बीता है। तो ऐसे जो भाग्यशाली शहर है, और अभी हमने डॉक्टर मोहन कुमार यादव जी जो CM हैं, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिया आज स्टेज पर के, और जबलपुर के बारे में इतनी बढ़िया बातें उन्होंने बताई। तो वाकई में आपको लगता है कि इतनी पावन ये भूमि है कि माँ नर्मदा का साक्षात स्थान है, उद्गम स्थान है, और बहुत ही मतलब वो कि इतनी पवित्र और भाग्यशाली ये भूमि है कि हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे गुरु परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी का यह जन्म स्थान है। तो बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। एक बात जो आपसे हम जरूर करना चाहेंगे, ग्लैमर की दुनिया में आप हैं, वहाँ से सनातन की तरफ मुड़ना, गुरु जी के सानिध्य में आना, ये कैसे संभव है?
ये सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है आज तक कि मैं कैसे इस तरफ आ गया, क्योंकि ये जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ग्लैमर की दुनिया है और ये जो सत्संग की दुनिया है बहुत ही दो अलग छोड़ है। तो ये भगवान की कृपा है, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रमुख महंत स्वामी महाराज की कृपा है कि उन्होंने मतलब ऐसा योग दिया कि इस तरह आने का संयोग हुआ। और मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ कि जीवन में मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये सत्संग BAPS का सत्संग मिला और इतने बढ़िया गुरु मिले। और मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने मेरा स्वीकार किया, तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और बस भगवान इसी तरह और हमारे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज इसी तरह हमारे जीवन में प्रेरणा देते रहे और हम हमारा जीवन जो है वो बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएँ। ये आध्यात्मिक होना कितना आवश्यक है एक सफलता के लिए जीवन में, आपने जो महसूस किया जीवन में? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये क्योंकि आज अगर कार्यक्रम में देखें तो बहुत सारे प्रवचन में आपने सुना होगा कि एक भगवान में जो अगर श्रद्धा है तो वो एक इंसान को वाकई में अपने जीवन में बहुत आगे ले जाती है। ये जो भगवान की श्रद्धा है या जो हमारी संस्कृति है, जो कैसे हमें एक जीवन जीना चाहिए, जो एक सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, या छोटी छोटी बातों में जो हम एक दूसरे के साथ जो हो जाता है कि तो वो नहीं होता। अगर आप किसी सत्संग से जुड़े हैं तो आपको एक कैसा एक अच्छा जीवन जीना है उसका मार्गदर्शन आपको मिलता है। तो ये आध्यात्मिकता तो जीवन में बहुत बहुत ज़रूर। मैं भी समझता हूँ कि मेरे जीवन में आध्यात्मिकता आने के बाद ही बहुत ही बदलाव आया है मेरे जीवन में और मुझे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ है। क्योंकि पैसे आप चाहे कितने भी कमा लो, लेकिन अगर आपके पास मन की शांति नहीं है तो बाकी सब व्यर्थ है। तो मन की शांति अगर आपको चाहिए तो आध्यात्मिकता अगर आपके जीवन में है तो ही आपको मन की शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। सर रील और रियल लाइफ में कितना अंतर है सर? वो तो अभी हर कोई जानता है तो अभी जो देख रहे हैं ये रियल है और जो टीवी में आप देखते हैं वो रियल लाइफ है। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन आपके शो ने किए हैं, आपके कार्यक्रम ने किए हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी क्या रिकॉर्ड बनाने जा रहा है आगे वो? बस देखिए, जब 4,500 एपिसोड तो हो गए हैं तो अब जब तक लिखा है भगवान, हम हमारी मेहनत करते रहेंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो पूरी टीम है, हमारे प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी बहुत मेहनत करते हैं, सब राइटर बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स लेकर के आते हैं, सारे कलाकार भी बहुत मेहनत करते हैं। तो सबका स्वास्थ्य भगवान अच्छा रखे ताकि हम आने वाले और कई साल तक लोगों का इसी तरह जो एक सात्विक मनोरंजन हम दे पा रहे हैं वो आने वाले कई सालों तक हम देते रहें। कुछ चीज़ें जो बड़े बड़े अभिनेताओं को हासिल नहीं हो पाई वो आपको हो पाई, और वो ये था कि बहुत कम उम्र के बच्चे वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। यहाँ तक कि अब वो बच्चे 24 साल के हो चुके हैं, फिर भी रात का खाना वो आपका टीवी पर या मोबाइल पर सीरियल देखते हुए खाना खाते हैं। ये जो अचीवमेंट है, ये इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, अब ऐसे में आप अपने आप को कैसे संभाल पाते हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये सत्संग इतने सही वक्त पर मिला है मुझे सीरियल शुरू हुई उसके पहले मैं थोड़ा सत्संग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा और इधर आ गया। तो सत्संग की वजह से इतनी मैं कहता हूँ कि अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली कि ये जो ठीक है, जो पॉपुलैरिटी है जो हर अच्छे कलाकार के या हर कलाकार के जीवन में आती है और फिर चली जाती है ये हमेशा नहीं रहती, क्योंकि हमने भी देखा है बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आए, उनके बड़े बड़े लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि उनको कोई पूछता भी नहीं है। तो ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ कि सत्संग की जो समझ है, जो ज्ञान है, वो काम आता है कि भाई ये सब क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहने वाला। तो जब नहीं रहने वाला है तो तब आपको कैसे उसका क्या कहते हैं कि स्वीकार करना है, वो आपको ये सत्संग सिखाता है। स्कूलों के लिए चलो बने आदर्श और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए IPDC कोर्स, ये 2 प्रकल्प हैं स्वामीनारायण संस्था के, जिनके ज़रिए स्कूलों और कॉलेजों में चरित्रवान बनने की और साथ ही साथ व्यक्तित्व विकास की शिक्षा जो है वो दी जाएगी और इसका दायरा पूरे मध्य प्रदेश तक ले जाया जाएगा। और स्वामीनारायण संस्था के इस कार्यक्रम में आज दूसरा दिन देखते ही बना। लगातार इस तरह के इन कार्यक्रमों के अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल IBC24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर।